हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बॉर्डर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन पल्ला को लेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रखना है इस तरह से। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ब्लाउज बनाया है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच चौड़ी प्लेट सिलेंगे और बाकी जो 3 प्लेटें हैं वो हम आधा इंच चौड़ी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेट को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो यहाँ पर इसको रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच है। तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है और इतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाली पट्टी को लिया है। यहाँ पर इसको रख के सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं और उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। इसमें भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 14 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो मेन पल्ले को हमने नीचे रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखा है और यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर निशान लगाएंगे 14 इंच पर। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे
और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमने देखिए पीछे की तरफ बॉर्डर जो हमारा है वो हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है, ठीक है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर निशान लगाया है और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से फिटिंग कर ली है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। और दोनों तरफ से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। साइड में हम इस तरह से बराबर कटिंग कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और यहाँ पर हमें गले की पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है अस्तर वाली, तो इनको हम इस तरह से सिल लेते हैं। तो देखिए हमने सारी पट्टियों को सिल लिया है। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और बराबर कटिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम यहाँ पर इस और भी पट्टी को रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हम इस तरह से और भी पट्टी को सिल लेते हैं। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इस तरह से साइड में भी हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने देखिए गले पर पट्टी को सिल लिया है। देखिए इस तरह से पूरे गले में इसमें हमें प्रेस लगा देनी है, तभी जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और जो हमारी नीचे की तरफ किनारी है तो उसको हम उल्टी तरफ से फोल्ड करके इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, और जो हमारा बाजू में कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई यहाँ पर हमें डबल लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।